कोरोना वायरस का प्रकोप इंडिया में 1 महीने से ऊपर हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरह से बंद ही हो चुका है। हालांकि इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय महापात्र के एक ट्वीट ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेडी नेता पर आरोप लगाने वाले विजय महापात्र का ट्वीट फिलहाल चर्चा में है। उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कई रीट्वीट भी किया गया, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले तक बीजेडी और बीजेपी के बीच में चल रहे तू-तू में दोबारा विजय महापात्र के ट्वीट से शुरू हो चुका है। अपने ट्वीट में विजय महापात्र पिछले चुनाव में भुवनेश्वर से बीजेडी के लोकसभा उम्मीदवार अरूप पटनायक के बारे में ट्वीट किया, जिस पर पलटवार करते हुए अरूप पटनायक ने विजय के ट्वीट के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी हेतु देश भर में तालाबंदी की घोषणा के बाद सभी राज्यों की सीमा को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दूसरे राज्य में काम करने गए ओडिशा के श्रमिक अपने राज्य ओडिशा में चाहकर भी वापस आने में असमर्थ हैं। ओडिशा श्रमिकों का वीडियो और समाचार सामने आने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ओडिशा के श्रमिकों के हित के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है। साथ ही दूसरे राज्य में फंसे ओडिशा के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पत्र के माध्यम से अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से निवेदन किए और कहा कि ओडिशा के श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता की लागत ओडिशा सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को श्रमिकों के मदद के लिए अन्य राज्यों से संपर्क करने का काम भी सौंपा है, जिसके तहत गुजरात में ओडिशा के श्रमिकों के सहायता के लिए जिम्मेदारी ओडिशा मेरा परिवार के मुखिया अरूप पटनायक को सौंपा गया था। लेकिन गुजरात में खाने और रहने के लिए परेशान श्रमिकों ने आखिरकार सड़कों पर उतर ही गया और उन श्रमिकों पर गुजरात की पुलिस ने कार्रवाई भी की। इसी मामले के तहत वरिष्ठ नेता विजय महापात्र ने ट्वीट किया और अरूप पटनायक के कदम पर सवाल उठाया। विजय महापात्र ने अरूप पटनायक को बाहरी व्यक्ति कहते हुए पूछा कि जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें गुजरात में ओडिशा श्रमिकों की जिम्मेदारी दी थी तो वह क्या कर रहे थे। इस मामले को लेकर बीजेडी के अंदर भी काफी प्रतिक्रियाएं देखी गई और इस पर सोशल मीडिया में भी काफी आलोचना की गई है। इस बारे में पूछे जाने पर अरूप पटनायक ने कहा कि वह लॉकडाउन के कारण मुंबई में हैं। उन्हें गुजरात का दायित्व देने के बाद वे श्रमिकों की समस्याओं को समझने के लिए गुजरात जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुजरात में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे कौन सी राजनीतिक मकसद है और वे किस दबाव में उन्हें गुजरात जाने की अनुमति नहीं दी। अब वे मुंबई में हैं और महाराष्ट्र में फंसे ओडिया श्रमिकों की सहायता कर रहे हैं और मो परिवार के उद्देश्य को सफल कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के भाषण के बाद केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में ओडिया श्रमिकों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से फोन पर बात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुजरात के सभी ओडिया श्रमिकों को परेशान नहीं किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था। इसे लेकर बीजेडी नेता अब भाजपा के नेताओं को गाली दे रहे हैं। वहीं भाजपा नेता बीजेडी से सवाल करने के बजाय उनकी पार्टी के नेता से सवाल पूछे और इस सवाल का जवाब दे कि गुजरात में भाजपा सरकार के रहते हुए भी ओडिया श्रमिकों को कैसे परेशान किया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा ओडिया श्रमिकों पर हो रहे जुल्म का भी जवाब दे।